नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो से मैथ की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से हम अर्थमेटिक मैथ को टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1। कोई भी टॉपिक हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम एग्ज़ाम के आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद एग्ज़ाम का ट्रेंड या क्वेश्चन देने का ट्रेंड चेंज होगा, तो हम फिर से पार्ट 2 के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो है, पहले टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन समझने के लिए लिया है हमने। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए, काम है, कोई टोटल काम है, हमें नहीं पता कितना काम है, तो टोटल वर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो 10 डेज और 20 डेज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिससे कि टोटल वर्क बन के आ जाएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम जो होता है वो 20 होता है। एलसीएम क्यों लेते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। 10 और 20 का एलसीएम हमारा क्या है, 20 आया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया आपको टोटल वर्क क्या आ गया, 20 आ गया। अब टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क, तो 10 का डिवाइड अगर हम 20 में देते हैं तो 2 एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। मतलब कि ये है कि ए जो है 10 दिन कब तक काम करेगा और 20 काम उसे करना, तो रोजाना कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसी तरह से बी की जो टाइमिंग है वो 20 डेज है और 20 ही टोटल वर्क है, तो बी रोजाना कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा, या एफिशिएंसी उसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, 2 और 1 मिलाकर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब दोनों एक साथ काम करें, क्वेश्चन में ये कह रहा ना, तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, दोनों की जो क्षमता है उसको जोड़ के काम करेंगे, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो 2 और 1 को जोड़कर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे, और काम कितना कर रहा है, उन्हें 20 करना है। ठीक है, तो 20 वर्क करना, तो 20/3 इक्वल्स टू 6 2/3 डेज। तो ये टोटल वर्क हम उसका जो है 6 सही 2/3 दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कि हम एलसीएम 20 एलसीएम ले रहे हैं। हम एलसीएम के अलावा भी ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, पर उसमें कंडीशन दिक्कत क्या हो जाती है कि जो वैल्यू जाती है, जो एफिशिएंसी आ जाती है, वो पॉइंट में चली जाती है। जैसे सपोज करो कि हम ए की टाइमिंग है 10 डेज और बी की टाइमिंग है 20 डेज। अगर इन दोनों की जगह एलसीएम ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं, 10 इनका एलसीएम 10 वैल्यू ले लेते हैं। टोटल वर्क हम कितना लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 10 ही डेज में काम कर रहा है और 10 ही टोटल वर्क है, तो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। इसी तरह से बी जो है 20 डेज में फिनिश करता है वर्क, तो पर डे कितना कर रहा होगा, 0.5 वर्क कर रहा होगा, मतलब आधा कर रहा होगा। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की मिलाकर कितनी आई, 1.5 आई। ठीक है, अब देखिए हमें टोटल वर्क कितना कराना है, 10 कराना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1.5 है। तो 10 में 1.5 का डिवाइड हम करेंगे तो 6 2/3 डेज टाइमिंग आ जाएगी। तो इससे ये बात समझ में आई कि हम एलसीएम ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, जो डिवाइड करने के लिए जो एफिशिएंसी आती है, वो प्रॉपर वैल्यू आए, मतलब पॉइंट में ना जाए। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क, यही लास्ट तक वर्क करेगा। अगर हमें बी का टाइमिंग निकालनी है तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में। हमें ए की टाइमिंग निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें ए और बी दोनों की टाइमिंग निकालनी है, दोनों कितने टाइम में करेंगे, तो हम दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। यही इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा लास्ट तक। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रही है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे क्या है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो समझते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्लाइड का, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
देखिए ए की टाइमिंग कितनी है 20 डेज, बी की टाइमिंग कितनी है 30 डेज। दोनों का 20 और 30 के अकॉर्डिंग टोटल वर्क हम बनाएंगे एलसीएम लेकर के, तो 60 आएगा। अब देखिए 20 का डिवाइड हम 60 में देते हैं तो एफिशिएंसी ए की कितनी आई 3 आई है। 30 का डिवाइड हम 60 में देते हैं तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2 आ रही है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है टोटल दोनों से कराना है। एलसीएम तो आपको लेना ही है, दोनों की टाइमिंग के अकॉर्डिंग एलसीएम आप लेके रख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कराना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि दोनों एक साथ कितने दिन में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम क्या है 60 वर्क है, तो 60 में हम अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो हमारी टाइमिंग कितनी आ जाएगी 12 डेज। तो दोनों मिलकर उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। बात क्लियर हुई? जिससे कराना है उसी की एफिशिएंसी का हमें डिवाइड करना है। बात क्लियर हो रही है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए की टाइमिंग कितनी होगी 72 डेज, ए और बी दोनों की मिलाकर के टाइमिंग क्वेश्चन में दे रखी है 40 डेज। ठीक है, अब क्या है 72 और 40 के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम हो जाता है हमारे पास 360। 72 का डिवाइड हम 360 में देते तो 5 इनकी एफिशिएंसी हो जाती, किसकी ए की 5 एफिशिएंसी हो गई। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम 40 का डिवाइड 360 में देंगे तो हमारी ए और बी की ये क्या आई है 9 एफिशिएंसी आई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए की एफिशिएंसी है 5, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है 9, तो 9 में से हम 5 को लेस कर देंगे तो बची हुई एफिशिएंसी जो 4 आई है वो किसकी एफिशिएंसी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, बस अब कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। टोटल वर्क है हमारे पास 360, बी की एफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क को हमें बी से कराना है तो उससे 360 में हम 4 का डिवाइड देंगे तो 90 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? जिससे वर्क कराना है उसी की एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे। ये क्या है, गुरु मंत्र है, समझना ध्यान से। ठीक है, यही ट्रिक या गुरु मंत्र आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, ए किसी काम को 45 डेज में करता है, बी उसी काम को 60 डेज में करता है, वे एक साथ काम शुरू करें तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाए। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन है। फॉर ए का टाइमिंग हो गई 40 डेज, बी की टाइमिंग हो गई 60 डेज, दोनों के 45 और 60 के अकॉर्डिंग एलसीएम आएगा 180। 45 का डिवाइड हम 180 में देते हैं तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, 60 का डिवाइड हम 180 में देते हैं तो बी की एफिशिएंसी आ गई कितना 3। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिला देंगे दोनों की एफिशिएंसी को, 4 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया है, 7 हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 180 में 7 का डिवाइड हम कर देंगे, तो 180 में हम 7 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइमिंग आ जाएगी 25 5/7 डेज। बात क्लियर हो रही है ना सभी को? कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आए तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, जबकि सी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखिए पहले 2 आदमी काम कर रहे थे, अब 3 कर दिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वेरी सिंपल। देखिए ए की टाइमिंग कितनी है 30 डेज, बी की टाइमिंग 36 डेज, सी की टाइमिंग 45 डेज। हमने क्या किया, इन तीनों के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम लिया तो वो आ गया हमारे पास कितना 180, टोटल वर्क बन गया। अब 30 का डिवाइड हम 180 में करते हैं तो 6 इसकी एफिशिएंसी हो गई ए की, बी की एफिशिएंसी इसी तरह हो जाएगी 5, सी की एफिशिएंसी 45 का डिवाइड 180 में देकर के किस तरह क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। टोटल तीनों से मिलाकर काम कराना तो टोटल ऐड कर लेंगे, 6, 5 और 4 को ऐड करने पर आता है हमारा 15 की क्या हो गई, तीनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी हो गई है। तो 180 टोटल वर्क हमें 180 कराना, तो 180 में 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को करने में 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रह जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने। ठीक है, देखिए वही कॉन्सेप्ट चलना है, टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, देखिए
ए की टाइमिंग कितनी है 36 डेज है, बी की टाइमिंग कितनी है 32 डेज है। 36 और 32 के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम कितना आता है 288 आता है। अब क्वेश्चन में क्या है, इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए और बी की। 36 का डिवाइड 288 में दे करके एफिशिएंसी ए की आती है 8, 32 का डिवाइड 288 में दे करके बी की एफिशिएंसी आती है 9, मिलाकर दोनों की एफिशिएंसी हो जाती है 17। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है यदि वे एक साथ दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक करा रहा है 12 दिन तक काम करा रहा है। तो देखिए शुरुआत में दोनों एक साथ थे ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की है, मतलब एक दिन में कितना करते हैं 17 काम करते हैं। अब देखिए कितने दिन काम कर रहे हैं 12 डेज कर रहे हैं, तो 17 मल्टीपल बाई 12 इक्वल टू 204, ठीक है 204 काम हुआ। टोटल काम कितना है 288 है। काम दोनों ने मिलके 12 दिन में कितना करा 204 किया, तो बचा हुआ काम रह गया 288 में से 204 को लेस कर देंगे तो हमारा आ गया 84, ठीक है 84 बचा हुआ काम रह गया। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखना पहले हमें आपको। तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, तो देखो बचा हुआ भाग रह गया 84, किस में से बचा 288 में से। तो हम क्या करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 288 288 इक्वल टू क्या आता है 7/24, मतलब इनको काट दिया हमने 4 से काट दिया, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, तो उसके बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7/24 7/24। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। बचा हुआ काम देखो टोटल वर्क बनाया, उसमें से जो कर दिया तो उसमें से लेस कर दिया, सिंपल है, ठीक है। 288 में से लेस कर दी 204, यही तो हुआ है काम, तो बचा हुआ 84 रह गया। अब बचा हुआ काम कितना रह गया, तो 84 बचा रह गया 288 में से, तो 7/24। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो एक एक वर्ड पे फोकस करना है। वो कह रहा है आपकी बात शेष कार्य, बचा हुआ कार्य, ठीक है। देखो वही कॉन्सेप्ट, टाइम मल्टीपल बाय एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। 20 और 30 का एलसीएम हमने लिया तो टोटल वर्क आ गया हमारा 60। 20 का डिवाइड 60 में दिया तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3। 30 का डिवाइड हमने 60 में दिया तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान देना है की बात है। वे एक साथ काम शुरू करते, दोनों मिलाकर के काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे। ए और बी मिलकर के काम करते हैं 5, कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो 8 का मल्टीपल कर देंगे 5 मल्टीपल बाई 8 इक्वल टू 40। तो दोनों ने मिलकर काम कितना कर दिया 40 काम कर दिया। टोटल काम था 60, तो बचा हुआ काम रह गया 20। कितना काम बचा रह गया 20। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। वो कह रहा है कि ए काम छोड़ के चला गया, तो ए भाग गया है काम छोड़कर या उसका साथ छोड़ के भाग गया है, तो बचा हुआ बेचारा कौन रह गया है बी रह गया है। बी या बचे हुए काम को करेगा और बचा हुआ काम कितना रह गया 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 डेज। तो बी शेष काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद राम कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा। देखो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, बस इससे पहले वाले क्वेश्चन में शेष काम पूछ लिया था और इस वाले में टोटल टाइमिंग मतलब टोटल काम का पूछ लिया कितने दिन लगेंगे टोटल काम को करने में, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट रहेगा, टाइम मल्टीपल बाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क। राम करता है 10 डेज में, मोहन करता है 15 डेज में, दोनों का टोटल वर्क हो गया 30 डेज, ठीक है। 10 का डिवाइड 30 में दिया तो 3 एफिशिएंसी, 15 का डिवाइड 30 में दिया तो 2 एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 मिलकर कितनी हो गई 5 हो गई है, ठीक है। राम और मोहन शुरुआत में काम कर रहे हैं, शुरुआत में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन में, वो करते हैं 3 दिन काम। क्वेश्चन में गिवन है ये बात 3 दिनों के बाद, ठीक है। तो 3 दिन काम करते हैं तो 5 और मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 15 वर्क हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया है 15 ही रिमेनिंग वर्क रह गया है, ठीक है। 15 हो गया, 30 में से 15 हो गया तो बचा हुआ कितना रह गया 15 रह गया, सिंपल है, ठीक है। अब बचा हुआ काम करने कौन आएगा देखना है हमें, कौन भाग रहा है, कौन किसका साथ छोड़ के भाग रहा है। राम ने कार्य छोड़ दिया,
राम कार छोड़ के भाग रहा है, तो बचा हुआ कौन रह गया? मोहन। मोहन शेष काम को करेगा, तो मोहन की ही एफिशिएंसी का यूज होगा नेक्स्ट काम को करने के लिए। तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, 15 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो टाइमिंग आ जाएगी 7/1/2 डेज, 7 सही 1/2 दिन। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि शेष काम, वो पूछ रहा है टोटल टाइमिंग पूछ रहा है। तो 3 दिन तो पहले काम हुआ है और बाद में शेष काम को करने के लिए 7 सही 1/2 दिन लगे हैं। तो 3 और 7 सही 1/2 तो मिलाकर कितना होगा? 10 सही 1/2 दिन में टोटल कंप्लीट वर्क हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू किसी कार्य को 15 दिन में जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को के दोगुने, अब देखो दोगुने काम पूछ लिया, शेष कार्य के दोगुने को राजू कितने दिन में कर लेगा? देखिए राजू की टाइमिंग है 15 डेज, रिंकी की टाइमिंग है 25 डेज। टोटल वर्क बन जाएगा हमारा 75। एलसीएम लेकर के, सिंपल है ये तो आप शुरू से सीख चुके होंगे। 15 का डिवाइड 75 में दिया तो 5 एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। 25 का डिवाइड 75 में दिया तो हमारे पास 3 एफिशिएंसी आ गई। टोटल दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई 8। ठीक है, अब बात करते हैं राजू और रिंकी ने शुरुआत में काम शुरू से मिलकर किया था, तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 8 काम कर पाते हैं एक दिन में। काम कर रहे हैं वो 5 दिन, तो 8 × 5 = 40। टोटल वर्क में से 40 काम हो गया, तो 75 में से 40 काम हो गया, तो बचा हुआ काम रह गया 35। अब क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से। रिंकी ने कार्य छोड़ दिया, विचार देखो राम का साथ छोड़ दिया रिंकी ने। ठीक है, तो रिंकी ने साथ छोड़ के भाग गई है, तो बचा हुआ कौन रह गया? बेचारा राजू रह गया। अरे राजू है, राम नहीं है, राजू बचा रह गया। ठीक है, तो राजू शेष काम को करेगा, पर शेष काम को नहीं करेगा, राजू शेष काम के दोगुने काम को करेगा। तो 35 बचा हुआ वर्क रह गया हमारा। 35 का जस्ट डबल करेंगे, दुगना काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 70। अब 70 वर्क को किससे कराना है? हमें राजू से कराना है। राजू की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो हम क्या करेंगे? 70 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे तो टाइमिंग आ जाएगी हमारे पास 14 डेज। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में यही पूछा गया था, राजू शेष काम के दुगने को कितने दिन में कर देगा? तो ये कर देगा 14 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्लियर? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। ए एक कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 30, 36, 45, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, 36 और 45 के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम आएगा 180। वही 30 का डिवाइड 180 में दिया तो 6 एफिशिएंसी हो गई ए की। 36 का डिवाइड 180 में दिया तो 5 एफिशिएंसी हो गई बी की। 45 का डिवाइड 180 में दिया तो 4 एफिशिएंसी हो गई सी की। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी तो हो रही है 15। तो शुरुआत में ए बी सी ने तीनों ने मिलकर काम किया, 15 एफिशिएंसी से काम किया। कितने दिन किया? 9 दिन तक किया। 9 डेज के बाद काम हो रहा है, तो 9 डेज कर दिया। तो 15 × 9 = 135 वर्क कर दिया। किसने? ए बी सी तीनों ने मिलकर कर दिया। अब बचा हुआ काम कितना रहेगा? 180 में से 135 को लेस करेंगे तो 45 आएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए भाग गया, ए बी सी में से ए भाग गया, तो बचे हुए कौन रह गए? सिंपल है, बी सी रह गए हैं। बी सी बेचारे करेंगे काम अकेले मिल करके। ठीक है, अब बी सी रह गए, रिमेनिंग वर्क कितना? 45। तो बी सी की एफिशिएंसी को उठाएंगे, बी की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 4, तो 5 और 4 मिला के कितनी होगी? 9 एफिशिएंसी से 45 वर्क करेंगे, तो 45 में हम 9 का डिवाइड दे देंगे तो 5 डेज में बी और सी मिल करके शेष काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 5 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये शायद हमारी स्लाइड का आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में, जबकि सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं, वही काम है। ठीक है, 30, 36 और 45 के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम आ गया 180। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर के कार्य शुरू किया। अब देखो शुरुआत में तीनों नहीं है, अब कौन कौन है बेचारे? ए और बी हैं। तो देखो ए बी की एफिशिएंसी ले लेंगे, सिंपल है, 6 और 5 मिलके कितना होगा? 11। तो 11 वर्क करेंगे एक दिन में, कौन? ए बी।
कितने दिन कर रहे हैं, लेकिन 9 दिनों के बाद, तो ओनली 9 डेज करेंगे। तो 11 मल्टीपल बाय 9 इक्वल टू कितना, 99। 99 वर्क कितने कर दिया, ए और बी ने 9 डेज में कर दिया। तो 180 में से 99 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो शेष या रिमेनिंग वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 81। सिंपल है, घटा दिया 180 में से 99 को लेस कर दिया, 81 वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए की जगह सी आ जाता है। देखो ए की जगह कौन आ रहा है, सी आ रहा है। इस ए की जगह पे कौन आ रहा है, सी आ गया। तो सी आ गया तो बच्चे आ कौन गएगा, बी और सी। बी और सी काम करेंगे लास्ट में। तो ए की जगह जब सी आ जाएगा तो बी और सी काम करेंगे। अब रिमेनिंग वर्क रह गया 81। बी और सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 5 + 4, 5 और 4 मिला के कितनी हो गई, 9। तो 81 वर्क को करेंगे, रिमेनिंग वर्क है, कौन करेंगे, बी और सी। 9 कैपेसिटी से करेंगे, 9 एफिशिएंसी से करेंगे, तो 9 का डिवाइड हम 180 में देंगे तो हमारी टाइमिंग आ जाएगी 9 डेज। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क हुआ 9 डेज में। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो ध्यान देने वाली बात है हमेशा। तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, तो मतलब कंप्लीट वर्क, पूरा काम कंप्लीट वर्क में टाइमिंग कितनी लगी। देखो पहले 9 डेज ए और बी कर रहे थे, लास्ट के 9 डेज भी कौन कर रहे हैं, सी और बी कर रहे हैं या बी और सी कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 + 9 = 18 डेज में कंप्लीट वर्क हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। तो आज के लिए मेरे हिसाब से बात काफी कुछ हो गया, आई थिंक सफिशिएंट हो गया है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बार बार देखें, कई बार देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने को नहीं है, बहुत पुराना स्लोगन है। ठीक है, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।